ड्रामा की शुरुआत में टियान तियान गुस्से में अपनी आंटी से बोलती है, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। आप तो जानती है ना कि वो मुझसे एज में कितना बड़ा है, और वो पैरालाइज्ड भी है। रिसेंटली उसका एक्सीडेंट हुआ है। अगर मैंने उससे शादी की तो मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तियान तियान की बातें सुनकर आंटी उसे समझाती हैं, अगर तुमने ली टिंगचन से शादी नहीं की तो वो हमारी कंपनी को बैंकरप्ट कर देगा, और ली फैमिली का ऑर्डर है कि उन्हें लू फैमिली की डॉटर से ही शादी करनी है। अगर शादी नहीं हुई तो पूरे चीचंग में हमारी बहुत इंसल्ट होगी। तभी वहां लू फैमिली की डॉटर इन लॉ आन रान आती है और उन दोनों से बोलती है, मैं ली टिंगचन से शादी करूंगी। ये सुनते ही तियान तियान और आंटी शॉक्ड हो जाते हैं। तियान तियान बोलती है, सिस्टर इन लॉ, लू यान ब्रदर को मरे हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और आप दूसरी शादी की बात कर रही हैं। तब आन रान लू यान की फोटो देखते हुए हमें बताती है, 3 महीने पहले मेरे फियांसे लू यान और उनके ट्विन ब्रदर लू फैंग की कार एक्सीडेंट हो गई थी। सबको लगा कि उस एक्सीडेंट में मेरे फियांसे लू यान की डेथ हुई थी, लेकिन ये सच नहीं है। डेथ तो लू फैंग की हुई थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लू यान लू फैंग बनकर आता है और सबको बताता है लू यान की डेथ हो गई है। ये सुनते ही आन रान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। कुछ दिन बाद आन रान लू यान को उसकी जीएफ वेवे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखती है, जहां वेवे लू यान से बोलती है, अगर तुम्हारी वाइफ को सच का पता चल गया तब क्या होगा? तो लू यान बोलता है, उसे सच पता नहीं चल सकता है क्योंकि मॉम भी हमारे साथ ही हैं। जैसे ही तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी मैं सबको सच बता दूंगा। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। ये सारी बातें आन रान भी सुन लेती है और रोते हुए पास्ट याद करती है जब लू यान ने उसे प्रपोज किया था और लाइफ टाइम साथ रहने का प्रॉमिस किया था। प्रेजेंट में आन रान तियान तियान और आंटी से बोलती है, मैंने अब मूव ऑन करने का डिसाइड किया है और वैसे भी लू फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो रिटर्न में मुझे भी इस फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। और सोचती है, लू यान ने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया, बट अब नहीं। तियान तियान ये सब सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, सिस्टर इन लॉ आप बहुत अच्छी हैं, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। आंटी भी आन रान के इस डिसीजन से बहुत खुश होती हैं और जल्दी से ली टिंगचन को न्यूज़ बताने जाती हैं। लेकिन तभी आन रान उन्हें रोकती है और बोलती है, आप ये बात सीक्रेट ही रखिएगा, क्योंकि अभी अभी मेरे फियांसे की डेथ हुई है और अगर सभी को मेरी शादी की न्यूज़ पता चलेगी तो सब मेरे बारे में गलत सोचेंगे। इस चीज से आंटी और तियान तियान दोनों अग्री करती हैं। आंटी के जाते ही वहां लू यान अपनी जीएफ वेवे और मॉम के साथ आता है। फिर आन रान और तियान तियान को बताता है, मेरी जीएफ प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही आन रान शॉक्ड हो जाती है। लू यान आन रान से बोलता है, सिस्टर इन लॉ आप आंटी बनने वाली हैं, लेकिन ये वेवे का फर्स्ट बेबी है, इसीलिए हम 3 मंथ्स तक किसी को नहीं बताएंगे। फिर वो तियान तियान की तरफ देखते हुए बोलता है, लू फैमिली में एक साथ 2-2 खुशियां आई हैं। वेवे प्रेग्नेंट है और तियान तियान की शादी ली फैमिली में हो रही है। ये सुनकर आन रान बोलती है, वो ली टिंगचन तो एक वेजिटेबल जैसा है, तुम उससे तियान तियान की शादी क्यों करा रहे हो? तब लू यान बोलता है, वेजिटेबल जैसा है तो क्या हुआ, वो जीचंग का सबसे रिच आदमी है, तियान तियान वहां खुश रहेगी। तभी तियान तियान उसे सच बताने जाती है, लेकिन आन रान उसे रोक लेती है। फिर लू यान आन रान से बोलता है, तुम भी मेरी रियल सिस्टर जैसी हो, इसीलिए मैं तुम्हारा, तियान तियान का और इस घर का भी पूरा ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही आन रान सोचती है, तुम इतने बदल जाओगे पता नहीं था, अपनी ही फियांसे को रियल सिस्टर बना दिया। और तभी लू यान की मॉम मिसेस लू आन रान से बोलती हैं, वेवे को अभी न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है, इसीलिए इसके लिए एक हेल्दी सा सूप बना कर लाओ। लेकिन आन रान सूप लाने से मना करती है और बोलती है, मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए रेस्ट करने जा रही हूँ, वैसे भी वेवे खुद बना सकती है सूप। ये सुनते ही मिसेस लू उस पर गुस्सा करती हैं और बोलती हैं, तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता है, अभी जाओ और सूप बना कर लाओ। लेकिन लू यान उन्हें रोक लेता और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूंगा सूप। बट मॉम उसे रोकती हैं और बोलती हैं, तुम्हें तुम्हारी वाइफ की केयर करनी चाहिए अभी, ना कि सूप बनाना चाहिए। तभी वेवे स्टमक पेन का नाटक करने लगती है, जिसे देख लू यान आन रान से बोलता है, तुम सूप बना कर लाओ, मुझे मेरी वाइफ का ख्याल रखना है। जिसे सुनकर आन रान इमोशनल होती है और सोचती है, ये कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। तभी तियान तियान बोलती है, अगर सिस्टर इन लॉ को नहीं बनाना है तो आप सब उन्हें फोर्स क्यों कर रहे हैं? ये सुनते ही मिसेस लू उसे डांटती हैं और बोलती हैं, लू फैमिली में फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है और तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ के मूड की चिंता हो रही है। लू फैंग ने उसके लिए कितना किया है, जबकि असल में तो वो लू यान है। आन रान तियान तियान को शांत कराती और बोलती है, मैं बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद आन रान सूप लाकर वेवे को देती है, लेकिन सूप पीते ही फिर से उसे पेन होने लगता है। ये देखते ही लू यान दौड़ कर आता है और उससे आन रान को धक्का लग जाता है, जिस वजह से आन रान का हाथ जल जाता है। ये देखते ही तियान तियान लू यान पर गुस्सा करती है, लेकिन तभी लू यान सूप में टोमेटो देख लेता है और आन रान से गुस्से में बोलता है, तुम्हें पता नहीं है क्या कि वेवे को टोमेटो से एलर्जी है? अगर मेरी बेबी को और वेवे को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इतना बोलकर गुस्से में वो वेवे को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में आन रान अपने हाथ पर मेडिसिन लगा रही होती है और पास्ट याद करती है।
कैसे लू यान उसकी केयर करता था। तभी वहां लू यान आता है और उसे ऑइंटमेंट देता है, लेकिन आंद्रान उसे बोलती है तुम्हें अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए और तुम मेरे पास आए हो। तब लू यान बोलता है मैं यहाँ सिर्फ अपने ब्रदर की वजह से आया हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर आंद्रान बोलती है ठीक है बिग ब्रदर, अब आप जाइए। लू यान भी गुस्से में चला जाता है। उसके जाने के बाद आंद्रान बोलती है जब तुमने वेवे को चुन ही लिया है तो मुझे भी ली टिंगचन से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से हमारा रिश्ता खत्म। और वो ऑइंटमेंट को डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद जैसे ही वो बाहर आती है उसे वीवी मिलती है और उससे हंसते हुए बोलती है तुम्हें अच्छा तो बहुत लग रहा होगा ना, तुम्हारा फियांसे अब किसी और की केयर कर रहा है। ये सुनते ही आंद्रान बोलती है मतलब सच तुम्हें भी पता है, तो तुम सब ये नाटक क्यों कर रहे हो, तुमने मेरा फियांसे क्यों छीना। तो वेवे बोलती है मैं लू यान से ही प्यार करती थी, लू फेंग से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था और अब लू यान मेरा है। ये सुनते ही आंद्रान गुस्से में वेवे को थप्पड़ मार देती है और तभी वहां लू यान आ जाता है, जिसे देखती ही वीवी जानबूझकर आंद्रान को अपने साथ लेकर सीढ़ी से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसे ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखते ही लू यंग शॉक्ड हो जाता है। वेवे भी उससे बोलती है आंद्रान ने मुझे धक्का दिया है, जिसे सुनकर वो गुस्से में आंद्रान को थप्पड़ मार देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेवे को धक्का देने की। आंद्रान उसे बताती है ये सब वेवे ने खुद किया है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और बोलता है अगर वेवे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर आंद्रान इमोशनल होकर अपनी चोट पर मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है। तभी वहां लू यान आता है और बोलता है वेवे को ब्लड की जरूरत है, जल्दी हॉस्पिटल चलो और इसे ब्लड दो क्योंकि तुम्हारा और उसका ब्लड ग्रुप सेम है। लेकिन आंद्रान जाने से मना करती है। तब लू यान गुस्से में बोलता है तुम्हारी मर्जी से आज उसका मिसकैरेज होने वाला था। तो आंद्रान बोलती है वेवे ने खुद मुझे धक्का दिया और मेरे साथ गिर गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब लू यान गुस्से में बोलता है वो प्रेग्नेंट है, वो अपने बेबी की जान खतरे में क्यों डालेगी, इसीलिए एक्टिंग बंद करो और जल्दी चलो। नेक्स्ट वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां नर्स आंद्रान का ब्लड ले रही होती है। तो लू यान बोलता है नर्स और ब्लड लीजिए, आंद्रान बहुत स्ट्रांग है, वो और ब्लड दे सकती है। तो नर्स बताती है उससे ज्यादा ब्लड लेना मिस आंद्रान के लिए ठीक नहीं है और इतना ब्लड पेशेंट के लिए सफिशिएंट ही है। ये सब सुनकर आंद्रान पास्ट याद करती है। इंजेक्शन के टाइम भी लू यान आंद्रान के लिए कितना डरता था। प्रेजेंट में आंद्रान सोचती है लू यान तुम इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गए। तभी डॉक्टर आते हैं और लू यान को ब्लड लेकर चलने बोलते हैं, लेकिन तभी आंद्रान गिर के बेहोश हो जाती है। लू यान उसे देखने जाने वाला होता है, लेकिन डॉक्टर उसे पहले वेवे के पास जाने बोलते हैं, इसीलिए लू यान आंद्रान को सॉरी बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में आंद्रान अपने बेड पर बेहोश होती है और तभी उसे होश आता है। वो बाहर जाती है तो देखती है कि सभी फैमिली मेंबर्स ली टिंगचन की तरफ से ब्राइड के लिए आए हुए गिफ्ट्स देख रहे होते हैं। मिसेस लू और आंटी बोलती हैं ये सारे गिफ्ट्स तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव हैं। तभी वेवे एक पेंडेंट लेकर लू यान को दिखाती है और बोलती है देखो ना ये कितना ब्यूटीफुल है, क्या इसे मैं रख सकती हूँ। लू यान उस पेंडेंट को देखकर बोलता है ये सारे गिफ्ट तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आंद्रान को पसंद है। ये सुनकर तियन तियन घबरा जाती है और बोलती है ब्रदर ये सारे गिफ्ट्स मेरे फेवरेट हैं, आप कैसे ब्रदर हो, आपको मेरी पसंद ही नहीं पता है। तभी आंद्रान आकर लू यान को थैंक्स बिग ब्रदर बोलती है उसे घर लाने के लिए, और फिर बोलती है लू फैमिली के हिसाब से तुम तो अपनी सिस्टर की वेडिंग बहुत ग्रैंड करोगे ना। तो लू यान बोलता है ऑफ कोर्स, वो मेरी इकलौती सिस्टर है, मैं ग्रैंड वेडिंग करवाऊंगा उसकी। ये सब सुनकर आंद्रान सोचती है तुम्हें तो पता ही नहीं है कि वेडिंग हो किसकी रही है, अब मैं तुमसे आजाद हो जाऊंगी। उधर लू यान सोचता है एक बार बेबी आ जाए फिर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में आंद्रान अपने रूम में बैठी होती है और लू यान के दिए हुए लव लेटर्स और गिफ्ट को फेंक रही होती है। तभी वहां लू यान आता है और बोलता है तुम लू यान की दी हुई गिफ्ट्स को ऐसे फेंक कैसे सकती हो। तो आंद्रान बोलती है लू यान की डेथ हो चुकी है तो अब ये यूजलेस है और इनको देखकर मैं इमोशनल भी होती हूँ। ये सुनकर लू यान बोलता है तुम्हें वेवे को ब्लड देना पड़ा, उसके कारण तुम अभी तक गुस्से कैसे हो सकती हो, क्या तुम लू फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं हो, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था लू यान की डेथ के बाद भी तुम लू फैमिली की डॉटर इन लॉ हो। लेकिन आंद्रान सीधे बोल देती है अब मैं लू फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बनना चाहती, मुझे मूव ऑन करना है। जिसे सुनकर लू यान बोलता है अगर ब्रदर को पता चला तुम्हें उन्हें कितना हर्ट होगा। तब आंद्रान बोलती है वो मर चुका है, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोल के वो अपनी एंगेजमेंट रिंग भी फेंक देती है। ये देखकर लू यान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है जब तक तियान तियान की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी। इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वहां पर तियान तियान आती है सारी ज्वेलरी लेकर और आंद्रान से पूछती है आप श्योर है ना कि आपको ली टिंगचन से शादी करनी है, आपको आपके फैसले पर रिग्रेट तो नहीं होगा। तो आंद्रान बोलती है नहीं, मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है,
सीन में सभी फैमिली मेंबर्स वेडिंग के लिए रेडी होकर तियान तियान का वेट कर रहे होते हैं। तभी मिसेस लुयान से बोलती हैं, आनरान अभी तक क्यों नहीं आई? आज तियान तियान की वेडिंग है। एज अ सिस्टर इन लॉ आनरान को यहाँ होना चाहिए। तब ली टिंगचन बोलता है, वो नहीं आएगी, इसलिए मैंने उसे घर में रहने के लिए बोला है। उधर ऊपर आनरान वेडिंग ड्रेस में रेडी होती है। तभी तियान तियान आकर उसका फेस घूंघट से कवर कर देती है, जिसके बाद आंटी उसे लेकर नीचे आती हैं। सभी घूंघट के पीछे तियान तियान को समझकर खुश होते हैं। तभी लुयान आनरान से बोलता है, तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल बिल्कुल आनरान जैसी है। ये सुनते ही आनरान डर जाती है, कहीं लुयान को उसका सच पता ना चल जाए। लेकिन तभी आंटी बोलती हैं, ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, इसे सब यूज करते हैं और अब हमें जल्दी से वेन्यू पर पहुंचना चाहिए। इसके बाद लुयान आनरान को अपनी सिस्टर समझकर कार तक ले जाता है। लेकिन जैसे ही आनरान कार में बैठती है तो लुयान उसके हाथ में सुइसाइडल मार्क देख लेता है और सोचता है, ये तो आनरान के जैसा है। जैसे ही वो घूंघट उठाने जाता, आंटी उसे रोक देती हैं और बोलती हैं, वेडिंग कंप्लीट होने से पहले तियान तियान का चेहरा देखना अलाउड नहीं है। लेकिन जैसे ही कार की विंडो क्लोज होती है, उससे पहले आनरान अपना घूंघट हटा देती है, जिसके कारण लुयान को उसका थोड़ा सा फेस दिख जाता है, जिसे देखते ही लुयान बोलता है, ये तो आनरान है। मिसेस लू उसे बताती हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन लुयान जल्दी से घर में जाकर आनरान को ढूंढता है और देखता है कि बेड पर तियान तियान लेटी होती है और उसे वो आनरान समझकर चला जाता है। दूसरी तरफ आनरान वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाती है, जहां ली फैमिली उसका वेलकम करती है। वहीं कुछ लोग बातें करते हैं, ब्राइड तो सिर्फ 20 ईयर्स की है, पता नहीं ली फैमिली ने इसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने का क्यों डिसाइड किया। वहीं मिस्टर ली आनरान से बोलते हैं, तुम्हें तो पता है ली टिंगचन की सिचुएशन कैसी है, इसलिए वो सबके सामने नहीं आ सकता है, तो तुम अब सेरेमनी स्टार्ट करो, सबको टी पिलाओ। जिसके बाद आनरान सभी को चाय सर्व करती है। लेकिन ली फैमिली के कुछ मेंबर्स अभी भी आनरान की बुराई कर रहे होते हैं। तभी मिसेस ली बोलती हैं, टी सेरेमनी अब कंप्लीट हुई, अब ब्राइड का घूंघट उठाया जाएगा। लेकिन तभी मिस्टर ली बोलते हैं, ली टिंगचन तो यहाँ नहीं है, तब ये काम करेगा कौन? तो लुयान बोलता है, अगर ली टिंगचन यहाँ नहीं है तो ब्राइड का ब्रदर होने के कारण मैं उसका घूंघट उठाऊंगा। इससे आनरान घबरा जाती है और आंटी भी उसे समझाती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन लुयान फिर भी आनरान का घूंघट उठाने वाला होता है। तभी मिस्टर ली गुस्से में लुयान के पास आते हैं और बोलते हैं, ये हमारी फैमिली की रिचुअल है, ब्राइड का घूंघट सिर्फ ग्रूम ही उठाता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी मिसेस ली उन्हें शांत कराती हैं और सिचुएशन को हैंडल करती हैं, जिसके बाद ली टिंगचन भी उनकी बात समझ जाते हैं और मैरिज कंप्लीट होने के बाद वो लोग वापस घर आने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद आनरान भी खुश होती है, सोचती है अब वो लुयान से आजाद है। उधर घर में तियान तियान भागने की तैयारी कर रही होती है और बोलती है, ब्रदर और मॉम के आने से पहले मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ब्रदर को सिस्टर इन लॉ के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तभी वो बाहर कार की आवाज सुनती है। ये सुनते ही वो डर जाती है और बोलती है, लगता है मॉम आ गई। तभी डोर पर नॉक होती है। जैसे ही डोर ओपन होता वहां पर कुरियर बॉय होता है। ये देखकर तियान तियान रिलैक्स होती है और कुरियर बॉय पर गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम नॉक करके नहीं आ सकते। तब कुरियर बॉय बोलता है, डोर ओपन था इसलिए मैं आ गया, ये कुरियर है, आप इस पर साइन कर दीजिए। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। कुरियर बॉय के जाने के बाद तियान तियान भी वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वहां लुयान भी वेवे और मॉम के साथ आता है। तब वीवी लुयान से बोलती है, मुझे प्यास लगी है। ये सुनकर लुयान अनरन को आवाज देता है, लेकिन अनरन कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर मॉम गुस्सा करते हुए बोलती है, वो लड़की अभी तक सो रही है। लुयान ये सुनकर उसे देखने जाता है, लेकिन अनरन उसे पूरे रूम में कहीं भी नहीं मिलती है। लुयान जल्दी से नीचे आता है और मॉम को बताता है, अनरान रूम में नहीं है। ये सुनते ही मॉम बोलती है, कहीं वो गायब तो नहीं हो गई। इसके बाद लुयान बार बार अनरान को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। तभी वो याद करता है, अनरान ने अपना फोन फेंक दिया था। वो जल्दी से बाहर उसे ढूंढने जाता है, लेकिन तभी वे स्टमक पेन का नाटक करने लगती है, जिसे देख मिसेस लू बोलती हैं, ये सब अनरान की वजह से हो रहा है। उसी के टेंशन लेने की वजह से वे को पेन स्टार्ट हुआ है। अब जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। लुयान भी वे को उठाकर ले जाने लगता है और उस टाइम वे सोचती है, मैं लुयान को कभी अनरान के पास नहीं जाने दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम अनरान को ली तिंगचन के रूम में देखते हैं, जहां सर्वेंट अनरान को बताती है, आज से यही आपका रूम है और ये हमारे यंग मास्टर हैं। ली टिंगचन को देखकर अनरान धीरे से बोलती है, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। मैंने तो सुना था इसका 3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और इसका फेस खराब हो गया था। तब सर्वेंट बोलती है, मैडम यंग मास्टर का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उनका फेस खराब नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक र्यूमर है। ये सब सुनकर अनरान खुश होती और बोलती है, मेरा तो जैकपॉट लग गया, इतना ज्यादा हैंडसम हस्बैंड मिला है। लेकिन तभी वो उसके फेस को ध्यान से देखकर बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे मैंने पहले भी देखा है। तब सर्वेंट बताती है, हो सकता है आप पहले मिली हो, लेकिन अनरान मना कर देती है। तभी वहां मिसेस ली आती हैं और उसे तियान तियान कहकर 10 बुलाती हैं, लेकिन पहले अनरान कोई रिप्लाई नहीं देती है,
क्योंकि उसका नाम तो अनरान होता है। लेकिन तभी वो उन्हें देख लेती है, जिसके बाद अनरान भी उन्हें मॉम बोलकर ग्रीट करती है। इसके बाद मॉम उससे बोलती है, मैं जानती हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं होगी, क्योंकि ली तिंगचन पैरालाइज्ड है और 3 साल से कोमा में भी है। लेकिन मेरा यकीन करो, 3 साल पहले तक ली टिंगचन परफेक्ट था, बट कार एक्सीडेंट की वजह से ये सब हो गया। मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली की गर्ल्स बहुत लकी होती हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी ली टिंगचन से कराई है। अगर 2 साल में ली टिंगचन ठीक नहीं हुआ तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम अभी यंग हो, मैं तुम्हें पूरी लाइफ यहाँ बांध कर नहीं रखूंगी। लेकिन अनरान उन्हें समझाती है और बोलती है, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, ली टिंगचन अब मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर मॉम बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उसे गुड नाइट बोलकर चली जाती हैं। मॉम के जाने के बाद अनरान सोचती है, मुझे ली टिंगचन को स्पंज बाथ देना चाहिए। इसलिए वो वार्म वाटर लेकर ली टिंगचन को स्पंज बाथ देती है, जिसके बाद वो खुद शावर लेने जाती है। लेकिन तभी ली टिंगचन की आंखें खुलती हैं और हम जान पाते हैं कि वो ना ही पैरालाइज्ड हैं और ना ही कोमा में है। उधर अनरान शावर लेने के बाद अपने क्लोथ्स को ढूंढती है और बोलती है, लगता है मेरे क्लोथ्स बाहर ही रह गए, मैं तो पूरी डम हूँ, शावर लेने आई और अपने क्लोथ्स लेकर ही नहीं आई। तभी उसे बाहर से ली टिंगचन की आवाज आती है और वो उसे सर्वेंट समझकर अपने क्लोथ्स को मांगती है, जिसके बाद ली टिंगचन भी उसे उसके क्लोथ्स लाकर देता है और उसके हैंड टच के कारण वो शाय फील करने लगता है। नेक्स्ट सीन में लू यन वेवे के पास हॉस्पिटल में होता है और उससे बोलता है, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन दे दिया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। वेवे उसे बोलती है, ये सब तुम्हारे बेबी के कारण हो रहा है, वही मुझे इतनी ज्यादा किक मारता है, मुझे पेन होने लगता है। जिसे सुनकर लू यन उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है और एक कॉल के लिए चला जाता है। लेकिन वेवे समझ जाती है कि वो अनरान को कॉल करने वाला है, इसलिए वो उसे हक कर लेती है और बोलती है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है और वैसे भी हमने बहुत टाइम से साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है। ये बोलकर वो उसके क्लोज होने लगती है, लेकिन लू यन उसे खुद से दूर करता है और बोलता है, तुम भूलो मत, मैं लू फोंग नहीं लू यन हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अनरान सोफ पर सोई होती है, तभी उसके पास ली टिंगचन आता है और उसे ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए बोलता है, फाइनली आज इतने सालों बाद तुम मेरे सामने हो, और उसके फोरहेड पर किस करके जाने लगता है। लेकिन तभी अनरान उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे लू यन कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर ली टिंगचन बोलता है, ये अभी भी अपने उस यूजलेस फियांसे का नाम ले रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोलकर वो उसके हैंड पर किस करता है और उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अनरान लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रही होती है, जिसे छुपकर ली टिंगचन और उसका असिस्टेंट लिंजी भी देख रहे होते हैं। तभी लिंजी ली टिंगचन से बोलता है, बॉस फाइनली आपने मैडम को अपना बना ही लिया, आप तो बहुत खुश होंगे ना। अब ये सुनकर ली टिंगचन स्माइल करता है और अपनी रिंग दिखाते हुए बोलता है, अनरान से शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। तभी अनरान को टियान तियन कॉल करती है और बताती है, सिस्टर इन लॉ, मॉम का आज कॉल आया था, वो मेरी शादी की खुशी में एक पार्टी रख रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ वेकेशन पर हूँ और आप भी वहाँ नहीं हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं बिग ब्रदर को सब सच पता तो नहीं चल गया। ये सुनकर अनरान बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सच सिर्फ हम दोनों को पता है, किसी तीसरे को नहीं, तो तुम्हारे ब्रदर को ये सच कभी पता नहीं चल सकता है। ये सुनते ही ली टिंगचन लिंजी से बोलता है, तीसरे इंसान को तो पता चल गया है और वो मैं हूँ। उधर अनरान तियान तियन से बोलती है, एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ वापस आओ और अपने ब्रदर के सामने मत जाना, मैं जब बोलूंगी तभी जाना, और तब तक मैं अपने बारे में भी कुछ सोचती हूँ। ये आइडिया सुनकर तियन तियन खुश होती है और बोलती है, ठीक है, जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है, जिसके बाद अनरान भी वहां से कुछ सोच कर चली जाती है। उसके जाने के बाद लिंजी ली टिंगचन से बोलता है, बॉस आपको 2 साल पहले ही होश आ गया, लेकिन आपने तभी तक किसी को सच नहीं बताया, आप मैडम को सच क्यों नहीं बता देते हैं। तब ली टिंगचन बोलता है, ये राइट टाइम नहीं है। फिर वो पास्ट को याद करता है, जहां लू यन अपने फ्रेंड्स के सामने अपनी न्यू कार का शो ऑफ कर रहा होता है। फ्रेंड कार को देखकर बहुत तारीफ करते हैं और बोलते हैं, एक रेसर की कार बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। तभी वहां ली टिंगचन फुल स्पीड में आता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो मिस्टर ली है ना, इनकी कार कितनी औसम है, और ऐसा लगता है जैसे ये लू यन का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देगा। सभी उसके आगे पीछे आ जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये सब देखकर लू यन बहुत ज्यादा जेलस फील करता है और गुस्से में ली टिंगचन के पास जाकर उसे रेस के लिए चैलेंज करता है, लेकिन ली टिंगचन रेस लगाने से मना करता है, जो देखकर लू यन के फ्रेंड्स बोलते हैं, लगता है मिस्टर ली डर गया, इसीलिए चैलेंज लगाना नहीं चाह रहा है। लेकिन तब ली टिंगचन बोल देता है, ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद दोनों अपनी अपनी कार से रेस लगाते हैं। ली टिंगचन की ड्राइविंग देखकर सभी शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, ये कितने अच्छे से ड्राइव कर रहा है, पक्का ली टिंगचन ही जीतेगा।
तभी अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट में ये सब याद करके बोलता है, लू यन को तो अभी तक मेरी सच्चाई का पता नहीं है, अगर पता चला तो वो सह नहीं पाएगा। उसके बाद हम पार्टी को देखते हैं जहां मिसेस लू वेई वेई और लू यन के साथ आई होती हैं। उन्हें देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उनका वेलकम करते हैं। दो लेडीज आकर मिसेस लू से बोलती हैं, अब तो आप लोग मिस्टर ली के इन-लॉज बन गए और साथ साथ ही चीचंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स भी बन गए। तभी वो लोग वे वे को देखकर उसकी प्रेगनेंसी के लिए भी कॉन्ग्रेट्स बोलती हैं। ये सब सुनकर मिसेस लू और वे भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। लेकिन तभी वो लोग उनके फर्स्ट डॉटर इन लॉ के बारे में पूछती हैं कि वो कहाँ है, क्या वो टियन को कॉन्ग्रेट्स करने यहाँ नहीं आई है? और धीरे से बोलती हैं, लगता है लू यन की डेथ के बाद इन्होंने उसे घर से निकाल दिया है। ये सब सुनकर मिसेस लू गुस्सा करती हैं और लू यन से बोलती हैं, अनरान कहाँ है? वो अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं? उसकी वजह से सभी हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। ये सुनकर लू यन अनरान को कॉल करने जाता है, लेकिन तभी वे उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज मुझे ले चलो, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे वीकनेस लग रही है। तब लू यन उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, मुझे अर्जेंट कॉल करनी है, तुम मॉम के साथ चली जाओ। जिसे सुनकर वे गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अनरान जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है, वो क्लीनर से टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी ड्रेस गंदी हो जाती है। क्लीनर उससे बोलती है, सॉरी मैम, गलती से हुआ, मैं आपकी ड्रेस की पेमेंट कर दूंगी। लेकिन अनरान उसे इट्स ओके बोलकर खुद ड्रेस को क्लीन करने लगती है। तभी वहां पर वे भी आती है और अनरान को वहां देखकर शॉक्ड हो जाती है। मतलब अनरान वहां पहुंच चुकी होती है। वो अनरान को आवाज देती है, लेकिन अनरान उसका जवाब नहीं देती है, जिससे गुस्सा होकर वो उसे अपनी तरफ टर्न करती है और बोलती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तो अनरान बोलती है, तुम हो? मुझे लगा कोई डॉगी है। ये सुनकर वे गुस्से में उसे थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन अनरान उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, सोचना भी मत मुझे मारने के बारे में। ये सुनकर वे भी गुस्से में बोलती है, जब से वे की शादी हुई है तुम भी गायब हो गई और आज अचानक यहाँ आ गई। कहीं तुम फिर से मेरे लू यन को सेड्यूस तो नहीं करना चाहती हो ना? अगर ऐसा है भी तो अपने दिमाग से ये सोच निकाल दो, क्योंकि लू यन सिर्फ मेरा है। ये सब सुन के आनरन बोलती है, मुझे ट्रैश उठाने की आदत नहीं है। तो वे बोलती है, लगता है तुम अपनी औकात भूल रही हो, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना बोल के वो खुद ही नीचे गिर जाती है और जोर जोर से चिल्ला के लू यन को बुलाने लगती है। तभी वहां पे लू यन आता है और आनरन को देख के खुश हो जाता है। उसका ध्यान वे की तरफ जाता ही नहीं है। लू यन आनरन से पूछता है, इतने दिनों से तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें आइडिया भी है हम सब तुम्हारे लिए कितना वरीड हो रहे थे? ये सुनते ही आनरन गुस्से में बोलती है, तुम अपनी एक्टिंग बंद करो और मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकती हूँ। तुम्हारी परमिशन की मुझे जरूरत नहीं है, ना ही मैं तुम्हें बताना इम्पोर्टेंट समझती हूँ। लू यन उसे और कुछ बोलने जाता है, लेकिन तभी वे उसे रोकती है और बोलती है, इस आनरन ने मुझे धक्का देके नीचे गिरा दिया, जिस वजह से हमारा बेबी भी हर्ट हो गया है। ये सुनते ही लू यन आनरन पे गुस्सा करता है और बोलता है, क्या वे जो कह रही है वो सच है? तुमने हमारे बेबी को हर्ट करने की कोशिश की है? तभी वहां पर ली टिंगचन और उसका असिस्टेंट भी आ जाते हैं। असिस्टेंट ली टिंगचन से बोलता है, बॉस क्या हमें मैडम की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए? तब ली टिंगचन बोलता है, मुझे अपनी वाइफ पे पूरा यकीन है, वो बहुत स्ट्रांग है, ये सब वो खुद ही हैंडल कर लेगी। उधर आनरन वे को थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुमने अगर दोबारा मेरे बारे में कुछ भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि सच में पुश कैसे किया जाता है। सुनकर लू यन आनरन पे गुस्सा करता है और बोलता है, तुम मेरे सामने इसे धक्का देने के बारे में कैसे बोल सकती हो? हम सब तुम्हारे फियांसे की फैमिली है, तुम हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हो। तुम इतनी ज्यादा हार्टलेस कैसे हो गई? तो आनरन बोलती है, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, मेरी सारी सॉफ्टनेस मेरे हस्बैंड के लिए थी। अब तुम लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम सबकी टॉर्चर बहुत ज्यादा सह लिया है, स्पेशली इस वे का। ये सुनते ही लू यन चिल्लाकर बोलता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? जिसे सुनकर आनरन उसे भी थप्पड़ मारती है और बोलती है, आज के बाद मुझसे इस तरीके से बात मत करना। फिर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर असिस्टेंट ली टिंगचन से बोलता है, बॉस आपकी वाइफ तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने बहुत अच्छा सबक सिखाया। जैसे ही आनरन बाहर जाती है उसे वहां पे तियन मिलती है। अचानक से आनरन के सामने आ जाती है, जिस कारण आनरन डर जाती है। इसके लिए तियन उसे सॉरी बोलती है और बताती है, मैंने आपको बिग ब्रदर और वे से फाइट करते हुए देखा, आप बहुत ज्यादा कूल लग रही थी उस टाइम। ये सुनकर आनरन बोलती है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो? मैंने तुम्हारे सिस्टर इन लॉ और ब्रदर से बात किया। तब तियन बोलती है, नहीं, क्योंकि वो दोनों मुझे भी पसंद नहीं है, स्पेशली वो वे। वो प्रेग्नेंट है, लेकिन सबको ऐसे दिखाती है जैसे वो कितनी ज्यादा बीमार हो, वो अटेंशन सीकर है। ये सब सुनकर आनरन स्माइल करती है और तियन को जल्दी से पार्टी में जाने के लिए बोलती है, ताकि किसी को शक ना हो। जिसकी बात सुन के तियन वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले आनरन को उसका गिफ्ट दे के जाती है। गिफ्ट को देख के आनरन खुश होती है। नेक्स्ट सीन में आनरन तियन का लाया हुआ ड्रेस पहन के रेडी हो रही होती है, पर तभी उससे उसकी ड्रेस का जिप बंद नहीं हो रहा है।
इसीलिए वो हेल्प के लिए किसी को आवाज देती है। तभी वहां ली टिंगचन आता है और आंद्रान का जिप लगाकर उसके नेक पर किस करता है। आंद्रान टर्न होने वाली होती है लेकिन ली टिंगचन उसे रोक देता है। तब आंद्रान पूछती है, तुम कौन हो? तो ली टिंगचन बोलता है, मिस ली, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद आंद्रान सोचती है, आखिर ये कौन था और इसे कैसे पता कि मैंने ली टिंगचन से शादी की है। दूसरी तरफ तियान तियन अपनी फैमिली के पास जाती है, जिसे देखकर मॉम बोलती हैं, तुम अब लू फैमिली की डॉटर इन लॉ बन चुकी हो। तुम्हें अपने वर्ड्स पर, अपने बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें एलिगेंस के साथ सभी के साथ बिहेव करना चाहिए। यही चीज लू यान भी उसे समझाता है, लेकिन तियान तियन उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वॉशरूम का बहाना करके वहां से भाग जाती है। तियान तियान के जाते ही वहां पर आंद्रान आती है, जो कि उस वाइट ड्रेस में बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। तभी वेवे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना सब करने के बाद इस पार्टी में आने की? मॉम भी आंद्रान पर गुस्सा करती हैं और बोलती हैं, इतने दिनों से तुम कहाँ थी और आज अचानक यहाँ पर आ गई? तब आंद्रान बोलती है, आप ही लोगों ने तो बोला था मेरे नहीं आने की वजह से आप लोगों की इंसल्ट हो रही है, इसलिए मैं आ गई। इतना बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन वेवे उसे रोक लेती है और बोलती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम यहाँ सिर्फ हमें परेशान करने के लिए आई हो, बट मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। ये सुनकर मॉम बोलती भी है, पहले तुम ये बताओ कि इतने दिनों से तुम कहाँ थी? एक तो तुम्हारा हस्बैंड मर गया, फिर भी हम तुम्हें लू फैमिली में रहने दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है हमसे। ये सुनकर आंद्रान भी गुस्से में बोलती है, कौन सा हस्बैंड मरा है? मेरा हस्बैंड तो जिंदा है। आप सभी ने मिलकर मुझसे झूठ बोला। ये सुनते ही लू यान शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें क्या पता है? तो आंद्रान बोलती है, मुझे नहीं पता है जो तुम छुपा रहे हो। तुमने बोला लू यान की डेथ हो गई, लेकिन सच ये नहीं है। सच क्या है वो तुम्हें भी पता है। तुम जैसे इंसान के लिए मैंने 3 बार सुसाइड करने का ट्राई किया। इतना सब सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती हैं और आंद्रान को थप्पड़ मारते हुए बोलती हैं, तुम ये सब नॉनसेंस बातें करना बंद करो। उनकी ये सब बातें सुनकर वहां के गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं। लू फैमिली अपनी डॉटर इन लॉ के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? ये कहीं सच में उनकी डॉटर इन लॉ सच तो नहीं बोल रही है? ये सब देखकर मॉम लू यान से बोलती हैं, तुम इसे देख क्या रहे हो? जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ। लू यान जैसे ही उसका हाथ पकड़कर ले जाने वाला होता है, आंद्रान उसे खुद से दूर करती है और बोलती है, मुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। आंद्रान बोलती है, ये मेरा टेरिटरी है, यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता है। ये सुनते ही वेवे उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और बोलती है, तुम यहाँ पर सिर्फ लू फैमिली की वजह से आई हो। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम्हें यहाँ पर कोई एंट्री भी नहीं करने देता। तब आंद्रान खड़ी होती है और बोलती है, मैं ली फैमिली की यंगेस्ट डॉटर इन लॉ हूँ। ये सुनते ही वेवे हंसने लगती है, बोलती है, क्या मजाक कर रही हो? ली फैमिली की डॉटर इन लॉ तो हमारी तियान तियान है। लू यान भी उससे बोलता है, तुम अभी मेंटली स्टेबल नहीं हो लू यान की डेथ की वजह से, लेकिन तुम ऐसे सबके सामने झूठ नहीं बोल सकती हो। तुम अभी घर जाओ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट था तो हम घर आकर बात करेंगे। उसके बाद वो गार्ड को बुलाकर आंद्रान को ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन आंद्रान उन्हें पीछे रहने के लिए बोलती है, पर फिर भी लोग उसे ले जाने लगते हैं। तभी लुयन उसके नेक पर निशान देख लेता है और उसके पास जाकर गुस्से में पूछता है, ये निशान तुम्हारे नेक पर कैसे आया? तब आंद्रान पूछती है, कौन सा निशान? और तभी याद करती है उस लड़के ने उसे किस किया था, जिसे देखकर लुयन बोलता है, कुछ टाइम पहले ही तुम्हारे फियांसे की डेथ हुई है और तुम इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई कि तुमने दूसरे मेंस के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। तभी मॉम आकर आंद्रान को थप्पड़ मारती हैं और बोलती हैं, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने लू फैमिली की रेपुटेशन को बिगाड़ दिया है। ये सब देखकर वेवे भी उसे बोलने लगती है, मैं जानती हूँ तुम विडो हो, अभी अभी तुम्हारे फियांसे की डेथ हुई, लेकिन इतनी जल्दी तुम इतनी ज्यादा डेस्परेट कैसे हो सकती हो? तुमने हमारी रेपुटेशन के बारे में भी नहीं सोचा। लुयन भी उससे गुस्से में बोलता है, तुम अभी के अभी नील डाउन होकर लुयन से माफी मांगो। लेकिन आंद्रान माफी मांगने से साफ मना कर देती है और बोलती है, माफी तो तुम लोगों को मांगनी चाहिए, स्पेशली इस वेवे को जिसने मेरे फियांसे के साथ अफेयर किया और तुमने नाटक किया, तुम्हारी मॉम भी उसमें शामिल थी। ये सब सुनकर मॉम इस पर चिल्लाती हैं और बोलती हैं, तुम जैसी शेमलेस लड़की मेरे बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? मैं तुम्हें अब लू फैमिली में रहने नहीं दूंगी। लुयन भी बोलता है, बिग ब्रदर की डेथ के बाद मैंने तुम्हें घर में रहने दिया, सारी गलतियों को इग्नोर किया, लेकिन अब नहीं, अब तुम हमारी फैमिली में नहीं रहोगी। और फिर मॉम अनाउंस करती हैं, आज से आंद्रान का लू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है और गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर ले जाने के लिए बोलती हैं। उधर लिनजू ये सारी बात जाकर ली टिंगचन को बताता है। तब ली टिंगचन बोलता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी वाइफ को बुली करे। इधर पार्टी में आंद्रान लुयन से बोलती है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो ली फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं, लेकिन लुयन उसकी कोई बात नहीं सुनता है और बोलता है कि वो लू फैमिली के रिलेटिव हैं तो वो हमारी ही सुनेंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ। तभी वहाँ ली टिंगचन आता है और बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत जो मिस्टर ली की वाइफ को यहाँ से निकाले? ली टिंगचन को देखकर
आनरन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुम तो कोमा में थे ना। तब ली टिंगचन उसके क्लोज जाता है और बोलता है, आनरन, बाकी की बातें मैं तुझे बाद में समझाऊंगा, अभी इन बुली गैंग को हैंडल करता हूँ। उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर तियन तियन बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी बाकी गेस्ट बोलने लगते हैं, ली टिंगचन का तो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो तो कोमा में था, फिर अचानक आज यहाँ कैसे आ गया? और तो और ली टिंगचन ने कभी पब्लिक अपीयरेंस दिया नहीं है, इसीलिए किसी ने इसे देखा नहीं है। क्या ये सच में मिस्टर ली टिंगचन है या कोई और? तभी वेवे बोलती है, ये ली टिंगचन हो ही नहीं सकता है। अगर ये ली टिंगचन होता तो तियन तियन इसे पहचान जाती अभी तक। लेकिन तभी लू येन उसे पहचान जाता है और बोलता है, तुम तो वही हो ना जिसके साथ मैंने रेस लगाया था। ये सुनकर ली टिंगचन बोलता है, चलो फाइनली तुम्हें याद तो आ गया। तब लू येन बोलता है, तुम मिस्टर ली टिंगचन कैसे हो सकते हो, वो तो कोमा में है। जिसके बाद वो तियन तियन से पूछने लगता है, तुम बताओ ये वही है या नहीं? तो तियन तियन बोल देती है, मुझे नहीं पता, और सोचती है, मैंने तो ली टिंगचन से शादी ही नहीं की है, तो मुझे कैसे पता होगा ये वही है या नहीं? तभी वेवे लू येन से बोलती है, ये ली टिंगचन हो ही नहीं सकता। अगर ली टिंगचन होता तो तियन तियन के साथ रहता, लेकिन ये तो इस आनरन के साथ है। और तो और अगर ये मिस्टर ली टिंगचन होता तो ली फैमिली के साथ आता ना, लेकिन ये अकेले आया है। ये बात सुनकर ली टिंगचन बोलता है, हाँ तुम सही कह रही हो, ये ली टिंगचन नहीं हो सकता है। और उनकी ऐसी बातें सुनकर ली टिंगचन आनरन से बोलता है, अच्छा हुआ तुम इस फैमिली से बाहर निकल गई नहीं, तो इनके साथ रह रहे के तुम्हारी इंटेलिजेंसी भी कम हो जाती। तो अनरान भी बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये पूरी फैमिली ही बेवकूफ है। जिसे सुनकर लुयान बोलता है, मिस्टर ली का ब्रदर इन लॉ होने के नाते अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो बहुत सारे गार्ड्स को बुलाता है जिन्हें देखकर अनरान डर जाती है, लेकिन ली टिंगचन उसे रिलैक्स होने बोलता है और फिर खुद उन गार्ड से फाइट करता है और एक एक करके सबको नीचे गिरा देता है। उसे ऐसे फाइट करते देखकर लुयान बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर ये स्किल्स भी हैं। तभी ली टिंगचन के पास अनरान आती है और उससे पूछती है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? तो ली टिंगचन बोलता है, टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्हें देखकर लुयान फिर से और बॉडीगार्ड्स को बुलाता है, जिन्हें देखकर अनरान डर जाती है। अनरान को ऐसे देखकर ली टिंगचन उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी लुयान ली टिंगचन से बोलता है, ऑलरेडी तुमने इस पार्टी में आके सभी को परेशान किया है और अब मेरी वुमेन को भी लेकर जाना चाह रहे हो। ये सुनते ही अनरान बोलती है, मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम किस हक से मुझे अपनी वुमेन बोल रहे हो, जबकि तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारी फियांसे है और वो प्रेग्नेंट भी है। अनरान की ये बात सुनकर सभी लुयान के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर मिसेस लू लुयान को गुस्से में देखती है। तभी तियान तियान भी सोचती है, ली टिंगचन का तो एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर इतनी जल्दी वो रिकवर कैसे हो गया? जिसके बाद लुयान बात चेंज करते हुए बोलता है, तुम मेरे बिग ब्रदर की फियांसे हो और लू फैमिली की डॉटर इन लॉ, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। तभी ली टिंगचन उसे बोलता है, अनरान मेरी वाइफ है और मैं इसका हस्बैंड, तो यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपनी वाइफ को लेकर जा सकता हूँ। तो लुयान चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सिर्फ एक्टर हो जिसे अनरान ने हायर किया है। तब ली टिंगचन बोलता है, लगता है तुम भूल गए कि अनरान को ब्राइड की कॉस्ट्यूम में तुम खुद मुझसे शादी कराने के लिए लेकर आए थे। ये सुनकर लुयान शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी अनरान ली टिंगचन को कुछ बोलने से मना कर देती है, जिसके बाद लुयान से बोलता है, अब जब मेरी वाइफ ने मना कर दिया है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। लेकिन लुयान उल्टा उसे ही चैलेंज करता है और गार्ड्स को अटैक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद बॉडीगार्ड्स ली टिंगचन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ली टिंगचन भी उनसे बहुत अच्छे से फाइट करता है और साथ ही अनरान को भी प्रोटेक्ट भी करता है। अनरान को देखकर लुयान बोलता है, अनरान पर अटैक मत करना तुम लोग, लेकिन ली टिंगचन सभी को मार गिराता है, जिसे देखकर लुयान गार्ड्स पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग मिलकर एक लड़के को नहीं मार पाए। बट तभी एक गार्ड ली टिंगचन पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी अनरान बीच में आ जाती है और चोट उसे लग जाती है। इसके बाद ली टिंगचन इस गार्ड को भी मार गिराता है। अनरान को ऐसे देखकर लुयान जल्दी से उसके पास जाता है, लेकिन ली टिंगचन उसे धक्का दे देता है और बोलता है, मेरी वाइफ से दूर रहो। तब वेवे बोलती है, इस लड़के के लिए तुमने लुयान को धक्का मारा, ये तो है ही शेमलेस। तभी मिसेस लू भी बोलती हैं, ये लड़की यही डिजर्व करती है। तभी तियान तियान गुस्से में सभी को चुप रहने बोलती है और कहती है, सिस्टर इन लॉ ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, इनफैक्ट आप लोगों ने इन्हें हमेशा बुली किया है। लुयान ब्रदर की डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद क्या इन्हें हक नहीं है मूव ऑन करने का? तियान तियान को देखकर वेवे उससे बोलती है, ली फैमिली की डॉटर इन लॉ होकर तुम उन दोनों के पास क्या कर रही हो? वो दोनों शेमलेस हैं और वो आउटसाइडर्स हैं, उनके लिए तुम हमसे फाइट क्यों कर रही हो? तब तियान तियान बोलती है, आउटसाइडर ये नहीं, आप हैं। ये सुनते ही वीवी गुस्सा होती है और बोलती है, लू फैमिली के ग्रैंड चाइल्ड को मैं कैरी कर रही हूँ, तो मैं आउटसाइडर कैसे हो सकती हूँ? मिसेस लू भी टीएन को ऐसा बोलने के लिए डांटती हैं, लेकिन टीएन की बातों का ध्यान नहीं देती है और एन रन से पूछती है, क्या वो ठीक है? तभी ली टिंगचन अनरान को सॉरी बोलता है, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अनरान उसे रिलैक्स होने बोलती है
और तियन तियन को थैंक्स बोलती है। जिसके बाद ली टिंगचन अनरान को खड़ा कराता है और लू यान से बोलता है, लास्ट चांस मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन अब जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। अगर अब तुमने मेरी वाइफ को टच किया या उसके बारे में कुछ भी बोला तो बहुत रिग्रेट होगा तुम्हें। ये सुनकर लू यान भी बोलता है, अगर तुमने मेरे फैमिली मेंबर्स को टच किया तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वेवे बोलती है, ये पार्टी हमारी है, अगर तुमने कुछ भी किया तो हम पुलिस को बुलाएंगे। लेकिन ली टिंगचन फिर भी लू यान को फाइट के लिए बुलाता है। जिसके बाद दोनों के बीच फाइट होती है और ली टिंगचन लू यान को हरा देता है, जिससे कि वेवे बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, ये तुमने गलत किया है, हम ली फैमिली के रिलेटिव हैं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी ली टिंगचन लिंजी को बुलाता है। जिसके बाद उनका गार्ड वेवे को बहुत ज्यादा थप्पड़ मारता है, जिसे देख मॉम भी डर जाती हैं और उन्हें रुकने बोलती हैं। गार्ड वेवे को मारता रहता है। तभी अनरान ली टिंगचन को आकर ये सब रोकने के लिए बोलती है। जिसके बाद ली टिंगचन गार्ड को रुकने बोल देता है। जिसके बाद मॉम और लू यान वेवे के पास जाते हैं, जिन्हें देख वेवे बोलती है, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। जिसे सुनते ही लू यान ली टिंगचन को गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया हूँ? मैं तुम्हें इसके लिए अरेस्ट करा कर रहूंगा। तब ली टिंगचन बोलता है, फिलहाल तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, कंप्लेन तुम तब करोगे जब तुम यहाँ से जिंदा जाओगे। तभी लिंजी उससे बोलता है, आपको अभी के अभी हमारे बॉस से माफी मांगनी होगी। जिसे सुनकर लू यान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस ड्रामेबाज से माफी मांगूंगा जिसने तुम जैसे लोगों को हायर किया है ताकि यहाँ आकर बॉस बनने की एक्टिंग कर सके। ये सुनते ही लू यान बोलता है, मैंने मिस्टर ली और मिसेस ली को कॉल करके बुला लिया है, वो जैसे ही आएंगे सारा सच सामने आ जाएगा। मॉम और वेवे भी बोलती हैं, मिस्टर ली आते ही तुम दोनों को यहाँ से बाहर फिकवा देंगे क्योंकि तुमने उनकी डॉटर इन लॉ की फैमिली को परेशान किया है। तभी टियन टियन डरते हुए मॉम के पास आती है और उन्हें ये सब बोलने से मना करती है। तो मिसेस लू बोलती हैं, मैं क्यों ना बोलूं, आखिर तुम मिस्टर ली की डॉटर इन लॉ हो। वेवे भी बोलती है, मिस्टर ली आते ही हमें बचा लेंगे। तभी लू यान भी टियन टियन से बोलता है, मिस्टर ली और मिसेस ली के सामने अच्छे से बिहेव करना। तब तियान तियान सोचती है, उनके आते ही सारा सच सबके सामने आ जाएगा, फिर मेरा और अनरान का प्लान सभी को पता चल जाएगा। वेन्यू के बाहर मिस्टर ली और मिसेस ली भी आ चुके होते हैं, जहां मिसेस ली मिस्टर ली से बोलती हैं, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी डॉटर इन लॉ को परेशान करे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं जिसने भी ऐसा किया है। जैसे ही वो दोनों पार्टी में आते हैं सभी उन्हें देखकर खुश होने लगते हैं और मॉम फिर बोलती है, देखना इन अनरान और इस लड़के का क्या होता है। मिसेस ली आते ही तियन तियन कहकर उसे बुलाने लगती हैं, जो सुनते ही लू यान खुश होने लगता है और तियन तियन से बोलता है, जल्दी से जाकर उन्हें ग्रीट करो। जिसे सुनकर मिसेस ली बोलती हैं, ये तो मेरी तियन तियन नहीं है। तभी उनके सामने ली टिंगचन आता है और उन्हें मॉम डैड बोलकर ग्रीट करता है, जिसे देखते ही मिसेस ली और मिस्टर ली शॉक्ड हो जाते हैं। उधर लू यान और उसकी फैमिली भी सोचने लगती है, इस लड़के ने मिस्टर ली को डैड क्यों बोला। उधर डैड ली टिंगचन से पूछते हैं, तुम तो कोमा में थे ना। मॉम तो ली टिंगचन को देखकर रोने लगती हैं और हग कर लेती हैं। ये देखकर वी शॉक्ड होकर बोलती हैं, मतलब यही मिस्टर ली टिंगचन है। ये सुनते ही लू यान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, अब सब खत्म हो गया, अब हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तभी वे बोलती है, तुम टेंशन मत लो तियान तियान, अभी भी हमारे पास है, ये हमें बचाएगी। जिसे सुनकर लू यान भी खुश होता है और बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके बाद वो तियान तियान को जाकर बोलता है, तुम्हें अपने ब्रदर की हेल्प करनी होगी, जाकर मिसेस ली से बोलो हमें माफ कर दे। बट तियान तियान ऐसा करने से मना करती है, जिसे देखकर मिसेस ली टिंगचन से बोलती हैं, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसके बाद ली टिंगचन अनरान को उनके सामने लाता है और बताता है, यही आपकी डॉटर इन लॉ है और इसी से मेरी शादी भी हुई है। ये सुनते ही इस बार वे शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, अब सब कुछ खत्म हो गया। जिसके बाद लू यान गुस्से में बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अनरान तियान तियान की जगह पर कैसे जा सकती है। इतना बोलकर वो तियान तियान पर गुस्सा करने लगता है और सच बताने बोलता है। जिसके बाद तियान तियान उसे सारा सच बताती है, कैसे उसने अनरान के साथ खुद को एक्सचेंज किया। ये सुनते ही मिसेस लू तियान तियान को डांटते हुए बोलती हैं, तुमने अपनी गोल्डन किस्मत इस जैसी शेमलेस लड़की को क्यों दे दी, वो तो ये सब डिजर्व भी नहीं करती है। तो तियान तियान बोलती है, अनरान बुरी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, अगर आप लोग मुझे फोर्स नहीं करते तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। इतना सुनते ही मिसेस लू उसे थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर अनरान तियान तियान को अपने पास लाती है और मिसेस लू से बोलती है, ये सब में तियान तियान की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे बोला था कि उसके जगह पर मैं ली टिंगचन से शादी करूंगी, इसीलिए जो बोलना है मुझे बोलिए। जिसके बाद ली टिंगचन उन्हें बोलता है, आप हमेशा से अपनी डॉटर इन लॉ को टॉर्चर ही करती आई हैं और उसे ब्लेम करती आई हैं। लेकिन तभी लू यान उससे बोलता है, तुम्हें ये सारा पहले से पता था, मतलब तुम जानबूझकर आज यहाँ आए हमें परेशान करने के लिए। तब ली टिंगचन बोलता है, तुम्हें परेशान करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है लू यान। ये सुनते ही लू यान शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो तो लू फेंग की आइडेंटिटी लेकर रह रहा है
तभी ली टिंगचिन मॉम डैड को बताता है, मुझे 1 साल पहले ही होश आ गया था, लेकिन किसी रीजन की वजह से मैंने आप सबको सच नहीं बताया। इस चीज से डैड नाराज होते हैं। तब मॉम उन्हें डांटते हुए बोलती हैं, ली टिंगचिन अभी ठीक है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ली टिंगचिन अनरान को उनके सामने लाता है और बताता है, यही आपकी डॉटर इन लॉ है और इसी से मेरी शादी भी हुई है। ये सुनते ही इस बार वे शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी अनरान मिसेस ली से सॉरी बोलती है झूठ बोलने के लिए। तब मिसेस ली बोलती हैं, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हारे झूठ बोलने के पीछे कोई रीजन होगा और जब तक तुम दोनों साथ में हैप्पी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे सुनकर अनरान उन्हें थैंक्स मॉम बोलती है, लेकिन लू यन बीच में बोलता है, तुम ली फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती, और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, अनरान तुम अभी के अभी मिस्टर ली टिंगचन को डिवोर्स दो और मेरे साथ चलो। ये सुनते ही अनरान उससे बोलती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिसे सुनकर मिसेस लू और वेवे भी लू यान को डांटती हैं और बोलती हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो। वेवे तो लू यान को थप्पड़ भी मारती और बोलती है, हमारा करंट स्टेटस भूलो मत। जिसे सुनकर लू यान बोलता है, हाँ मैं लू फेंग हूँ। तभी ली टिंगचन बोलता है, तुम हर तरह से आनरान के बिग ब्रदर हो, लेकिन आज के बाद अगर मेरी वाइफ को टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। ये सुनते ही मिसेस लू उसे सॉरी बोलने लगती हैं और प्रॉमिस करती हैं आज के बाद वो आनरान को कभी हैरास नहीं करेगा। तभी मिसेस ली भी बोलती हैं, तुमने मेरे सन और डॉटर इन लॉ को बहुत परेशान किया है और इसकी सजा तुम लोगों को मिलकर रहेगी। जिसे सुनकर लू यान और वेवे भी उन सभी से माफी मांगने लगते हैं, जिन्हें ऐसे देखकर मिसेस ली बोलती हैं, लास्ट टाइम मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, आज के बाद अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जिसे सुनकर मिसेस लू वेवे सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ली टिंगचन उन्हें रोकता है और बोलता है, अभी कुछ बाकी है। जिसे सुनकर मिसेस लू पूछती हैं, क्या बात है। तब ली टिंगचन बोलता है, ये बात आप अपने बेटे से पूछिए कि आखिर 3 साल पहले उस रात को उसने क्या किया था। ये सुनते ही मिसेस लू और वेवे लू यान से पूछने लगती हैं, आखिर तुमने क्या किया था, जल्दी से सब सच बता दो। तब लू यान वही रेस वाली नाइट को याद करने लगता है जहां उसने ली टिंगचन की कार को धक्का दे दिया था, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। प्रेजेंट में ली टिंगचन उससे बोलता है, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो मैं याद दिला दूं। ये सुनते ही वेवे लू यान को जल्दी से सच बताने बोलती है, जिसके बाद मिसेस ली भी ली टिंगचन से पूछती हैं, आखिर 3 साल पहले क्या हुआ था। तब ली टिंगचन सभी को बताता है, 3 साल पहले इसने मुझसे रेस लगाई थी, जिस दौरान इसने मेरी कार को टक्कर मार दी थी और इसी की वजह से 2 साल तक मैं कोमा में था। इसे लगा मैं मर गया हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। ये उस टाइम मेरा नाम भी नहीं जानता था, लेकिन इसका बैड लक है आज मैं इसके सामने हूं। ये सब सुनकर सभी शॉक्ड होते हैं और मिसेस लू यान से बोलती हैं, ये तुमने क्या कर दिया। वेवे भी लू यान पर बहुत गुस्सा करती है। तभी मिसेस ली बोलती हैं, अब तुम लोगों को कोई माफी नहीं मिलेगी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये सब सुनकर वेवे डर जाती है और मिसेस ली से बोलती है, ये सब लू यान ने किया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जिसे सुनकर आनरान बोलती है, तुम तो उससे प्यार करती थी ना और आज उससे छोड़ रही हो। ये सुनते ही वेवे उस पर गुस्सा करने वाली होती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। जिसके बाद लू यान सभी से बोलता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें तियान मॉम और वेवे की कोई गलती नहीं है। लेकिन मॉम फिर भी गार्ड्स को बुलाकर लू यान मिसेस लू और वेवे को लेकर चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद आनरान ली टिंगचन से बोलती है, अगर तुम्हें होश नहीं आता तो हमें सच पता ही नहीं चलता। तभी तियान भी आनरान से अपनी फैमिली की तरफ से सॉरी बोलती है, लेकिन आनरान उसे गिल्टी फील करने से मना करती है और ली टिंगचन भी तियान से बोलता है, तुम्हारी वजह से ही मुझे आनरान मिली है, इसीलिए तुम्हें मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तब तियान बोलती है, आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में था। इसके बाद तियान उन्हें बताती है वो अपनी हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही है और वापस नहीं आएगी। जाने से पहले वो ऑनरान को हक करती है और बाय बोल के चली जाती है। जिसके जाने के बाद मिसेस ली बोलती हैं, तियान अच्छी बच्ची है, हम उसे जरूर रिवॉर्ड देंगे। नेक्स्ट सीन में ऑनरान और ली टिंगचन एक रूम में होते हैं, जहां ऑनरान ऑकवर्ड होके उससे बोलती है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए गेस्ट रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करने जाती है, डोर ओपन ही नहीं होता है। तभी ली टिंगचन भी आके ट्राई करता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता है, क्योंकि डोर को बाहर से मिसेस ली और मिस्टर ली ने लॉक किया होता है। जहां मिसेस ली बोलती हैं, अब मुझे जल्द से जल्द ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, जिनकी बातें ऑनरान ली टिंगचन भी सुन लेते हैं। तभी ऑनरान ली टिंगचन से पूछती है, अब हम क्या करेंगे। तो ली टिंगचन स्माइल करके बोलता है, वही जो मॉम ने बोला है। इतना बोल के वो उसे उठा के ले जाने लगता है। दूसरी तरफ लू यान बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और ऑनरान की फोटो देख के रोते हुए बोलता है, ऑनरान प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तभी वहां पर वेवे आती है और बोलती है,
जिस दिन से तुम पार्टी से वापस आए हो तब से खुद को इस रूम में लॉक करके रखे हो, सिर्फ ड्रिंक करते रहते हो और पूरा टाइम इन पुरानी फोटो को देख के रोते रहते हो। क्या ऐसे ही तुम मुझे रिपे करोगे? ये सुनते ही लू यान उसका गला दबाने लगता है। तभी वहां पर मिसेस लू आती हैं और वीवी को छुड़ाते हुए बोलती हैं, ये तुम्हारी वाइफ है, ऊपर से प्रेग्नेंट भी, प्लीज इसे जल्दी से छोड़ो। तब लू यान बोलता है, ये सब इसकी वजह से हुआ है, काश ये मर जाती। ये सुनते ही वीवी शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में उससे बोलती है, तुमने अभी क्या बोला, दोबारा बोलना। तब लू यान बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम नहीं होती तो ऑन रान मेरी फियांसे होती, उससे मेरी शादी होती और हमारा क्यूट सा बेबी भी होता, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। तब वेवे बोलती है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। लू फोंग की डेथ के बाद तुम ही लू फोंग बन के वापस आए, तुम ही ने इस बेबी के लिए भी बोला था, इसी वजह से ऑन रान तुम्हें छोड़कर गई, तो इसमें सारी गलती तुम्हारी है। मॉम भी लू यान को समझाती हैं, तुम्हें अभी अपने होने वाले बेबी के बारे में सोचना चाहिए, ये तुम्हारा ही बेबी है। ये सुनकर लू यान वेवे की तरफ देखने लगता है, बोलता है, सच में ये सब इस बेबी की वजह से हो रहा है, मैं इस बेबी को ही खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर वो वेवे को पंच मारने जाता है, लेकिन तभी मॉम फ्लावर वेस से उसके सर पर मार देती हैं, जिस वजह से वो बेहोश होने लगता है। लू यान को ऐसे देखकर मॉम उसे सॉरी बोलती हैं, कहती हैं, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे बेबी के लिए किया है, मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। मॉम के जाने के बाद वेवे लू यान से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही बेबी को मारने की? तुम ऑन रान के चक्कर में पागल हो गए हो। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और उसका हस्बैंड ली ग्रुप का सीईओ है। लेकिन लू यान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है और बोलता है, ऑन रान सिर्फ मेरी है, मैं उसे जाकर सब सच बता दूंगा कि मैं ही लू यान हूँ। ये सुनते ही वो खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे तो लगता है मेरी डेथ हो चुकी है। जैसे ही उसे सच्चाई का पैटर्न का पता चलेगा, वो मेरे पास वापस आ जाएगी, क्योंकि वो आज भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इतना बोल के वो जाने लगता है, तभी वेवे उसे रोकती है और बताती है, ऑन रान को तुम्हारा सारा सच पहले से ही पता है। ये सुनकर लू यान गुस्सा हो जाता है। अब वेवे का गला दबाते हुए बोलता है, ये सब तुमने उसे बताया होगा। तब वेवे बोलती है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। जिस रात तुम मेरे पास आए थे और हमने साथ में नाइट स्पेंड किया था, उस दिन ऑन रान ने खुद सब कुछ देख लिया था। ये सुनते ही लू यान पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, जिसे ऐसे देख वेवे बोलती है, ऑन रान तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, और उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली टिंगचन अनरान को टीज करके उठाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन अनरान बोलती है, मुझे अभी 10 मिनट और सोना है। ली टिंगचन उसे सोने से मना करता है। फिर अनरान ली टिंगचन से बोलती है, क्या तुम मुझे पहले से जानते थे जो तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार कर रहे हो? ली टिंगचन बोलता है, हाँ मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, लेकिन तुम ही मुझे भूल गई हो। ये सुनकर अनरान कंफ्यूज होने लगती है। तभी ली टिंगचन उसे बताता है, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम लू यान से फर्स्ट टाइम मिली थी? तो अनरान हाँ बोलती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं ली टिंगचन अनरान को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर से बोलता है, आप जल्दी से अनरान का ट्रीटमेंट कीजिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर ली टिंगचन को बताते हैं, अनरान की कॉर्निया डैमेज हो गई है, हमें उसका ऑपरेशन करना होगा, तभी वो देख पाएगी। ली टिंगचन डॉक्टर को जल्दी से ऑपरेशन करने के लिए बोलता है। उसके बाद ली टिंगचन अनरान से मिलने जाता है और बोलता है, तुम टेंशन मत लो, जल्दी ही तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा और तुम फिर से सबको देख पाओगे। ये सुनकर अनरान खुश होती है। कुछ दिनों बाद अनरान की आई सर्जरी कंप्लीट होती है और बैंडेज उतारने के बाद अनरान नर्स से पूछती है, वो लड़का कहाँ है जिसने मेरा इतने दिनों तक ख्याल रखा? तब नर्स ली टिंगचन की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन मिस्टेक से वहां पर उस टाइम लू यान होता है और अनरान को लगता है लू यान ही वो इंसान है जिसने इतने दिनों तक उसका ख्याल रखा। प्रेजेंट में अनरान ली टिंगचन से बोलती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, ये सब लू यान की वजह से हुआ है। 5 साल पहले भी उसने हमें अलग किया और 3 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट भी किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद ली टिंगचन उसे हक करता है और बोलता है, अब हम साथ में हैं, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मिलना हमारा डेस्टिनी में था। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद दोनों रेडी होकर नीचे जाते हैं, जहां मिसेस ली और मिस्टर ली वेट कर रहे होते हैं। मिसेस ली अनरान को प्यार से देख रही होती हैं, जिन्हें ऐसे देख ली टिंगचन बोलता है, मॉम आप ऐसे मत देखिए, अनरान शाई फील कर रही है। तब मिसेस ली बोलती हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं अनरान को शाई फील नहीं करने दूंगी। इसके बाद वो अनरान को अपना खानदानी कंगन पहनाती हैं और बोलती हैं, अब जल्दी से जल्द हमें ग्रैंड चाइल्ड दे दो। ये सुनकर अनरान स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ वेवे ऑरेंज खा रही होती है। तभी लू यान वहां आता है।
जिसे देखकर वो बोलती है, हस्बैंड मेरे लिए एक ग्लास पानी ला दो। ये सुनते लू यान वे का गला दबाने लगता है और बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे हस्बैंड कहकर मत बुलाया करो। तभी वहाँ मिसेस लू आ जाती हैं और जल्दी से लू यान को वे से दूर करती हैं और बोलती हैं, तुम बार बार अपने ही बेबी को क्यों मारना चाहते हो? तो लू यान बोलता है, ये बेबी मेरा नहीं है, मैं इसे अपना नहीं मानता हूँ। इसी की वजह से अनरान मुझसे दूर गई है और वे मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ सिर्फ अनरान है। तब वे भी गुस्से में लू यान से बोलती है, तुम हमारे सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि अनरान सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हें छोड़कर गई है। ये सुनते ही लू यान उसके क्लोज जाने लगता है और बोलता है, तुम भी कोई इनोसेंट लड़की नहीं हो। उस दिन होटल में तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था, इसीलिए मैं तुम्हारे क्लोज आया। ये सुनते ही वे उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद लू यान हंसते हुए बोलता है, आज के बाद मुझे मारने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बेबी को जान से मार दूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वे मॉम से बोलती है, आपने देखा ना लू यान मुझे और बेबी को मारना चाहता है। मॉम उसे हक करती हैं और बोलती हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ वो तुम्हें और बेबी को कुछ नहीं कर पाएगा। तब वे भी सोचती है, मैं लू यान को इतने आसानी से फ्री नहीं होने दूंगी, उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ फंसी हूँ। अगर मैं गिरूंगी तो उसे भी साथ लेकर गिरूंगी। नेक्स्ट सीन में आन रान शॉपिंग करके आ रही होती है। तभी वे अपनी कार से आन रान को टक्कर मारने जाती है और बोलती है, मैं इसे मार कर रहूंगी। लेकिन तभी बीच में ली टिंगचन आ जाता है और आन रान को बचा लेता है, जिन्हें देखकर वे बोलती है, ये हर बार बच कैसे जाती है, और फिर वहां से भाग जाती है। एक्सीडेंट की वजह से आन रान बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। ली टिंगचन उससे पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? तो आन रान मना करती है और बोलती है, मैं बस डर गई हूँ। फिर वो ली टिंगचन को देखने लगती है। उसके हाथ में छोटा सा स्क्रैच होता है, जिसे देखकर वो और ज्यादा रोने लगती है। तब ली टिंगचन उसे समझाता है, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। लेकिन आन रान उसे जल्दी से घर चलने बोलती है ताकि वो उसे मेडिसिन लगा सके। इसके बाद घर में आन रान ली टिंगचन की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और बोलती है, मैं बहुत जेंटली मेडिसिन अप्लाई करूंगी, तुम्हें पेन नहीं होगा। तो ली टिंगचन बोलता है, मुझे पेन नहीं होता है। ये सुनते ही आन रान जानबूझकर उसे जोर से मेडिसिन लगा देती है और पूछती है, अब पेन हुआ या नहीं? तो ली टिंगचन बोलता है, क्या तुम मुझे पेन देना चाहती हो? ये सुनकर आन रान इमोशनल होते हुए बोलती है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी वजह से कोई चोट लगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुम्हें पेन में नहीं देख सकती हूँ। तब ली टिंगचन भी बोलता है, टेंशन मत लो, मैं अब ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं दूंगा। इसके बाद आन रान ली टिंगचन को बताती है, मैं एक ऑर्फन हूँ और बचपन से अकेले ही रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास तुम हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। आन रान की ये बातें सुनकर ली टिंगचन बोलता है, तुम टेंशन मत लो, हम अब हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद दोनों किस करते हैं और तभी वहाँ मिसेस ली और मिस्टर ली आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे देखकर खुशी खुशी चले जाते हैं। दूसरी तरफ वे चुपके से घर में आती है, लेकिन तभी लू यान लाइट ऑन कर देता है और वे से पूछता है, इतनी रात में तुम कहाँ गई थी? तब वे उससे झूठ बोल देती है, मैं फूड प्लाजा गई थी कुछ खाने के लिए। तो लू यान बोलता है, इस टाइम पर कोई फूड प्लाजा नहीं ओपन होगा, इसीलिए सच सच बता दो, क्योंकि अगर मैंने सच पता किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वे अभी भी झूठ बोलती है, जो सुनते ही लू यान उसे एक्सीडेंट की वीडियो दिखाता है और उसका गला दबाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें आन रान को हर्ट करने से मना किया था ना, तुम्हें क्या लगा था ऐसा करके तुम बच जाओगे? गला दबाने की वजह से वे को ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वहां मिसेस लू भी आ जाती हैं और वे को देखकर डर जाती हैं। वो जल्दी से इसे अस्पताल लेकर जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वे को होश आता है, वो अपने बेबी के बारे में पूछती है। तब मॉम रोते हुए उसे बताती हैं, तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। ये सुनते ही वे बहुत ज्यादा रोती है और लू यान के ऊपर नाइफ से अटैक करने जाती है, लेकिन लू यान उसे ही किक मारकर गिरा देता है। उसे देखकर वे गुस्से में बोलती है, तुमने अपने ही बेबी को मार दिया, तुम मर्डरर हो। तो लू यान बोलता है, तुम मेरे बेबी की मदर बनना डिजर्व ही नहीं करती हो। तो वहां पुलिस भी आ जाती है वे को अरेस्ट करने के लिए। ये सब देखकर मिसेस लू यान से पूछती हैं, ये क्या हो रहा है? तो लू यान बोलता है, उसने अनरन को मारने की कोशिश की थी। वे के जाने के बाद मिसेस लू रोते हुए बोलती हैं, मेरा लू फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। घर जाकर लू यान वही बॉक्स ओपन करता है जिसे तियान ने रिसीव किया होता है। लू यान उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें वही सारी चीजें होती हैं जिसे अनरान ने फेंका होता है। सारी चीजें देखकर लू यान रो रहा होता है। तभी वहां पुलिस आती है और लू यान को भी अरेस्ट करके ले जाती है। नेक्स्ट सीन में अनरान और ली टिंगचन अपनी वेडिंग रिचुअल कंप्लीट करते हैं, जिन्हें देखकर मॉम डैड खुश होते हैं और क्लैपिंग करते हैं। जिसके बाद ली टिंगचन अनरान एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।